देखा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है पीस साइज होता है एक मटर के दाने के साइज़ का, ठीक है। इसका वेट है 500 ग्राम। ये डिवाइडेड होता है 2 लोब्स में, एक एंटीरियर लोब है, एक पोस्टीरियर लोब। हाइपोफाइसियल फोसा लिखा हुआ है, इससे सिचुएटेड कहाँ पे होता है हाइपोफाइसियल फोसा। अब ये टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोफाइसियल फोसा क्या है, यहाँ पे हाइपोफाइसिस, ये जो वर्ड है हाइपोफाइसियल फोसा, इसको हाफ करेंगे, हाइपोफाइसिस और फोसा। हाइपोफाइसिस एक टेक्निकल टर्म है जो किसके लिए यूज़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। मतलब ये बताएं यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, और फोसा मतलब होता है एक डिप्रेशन, मतलब एक डिप्रेशन टाइप का, एक गड्ढा टाइप का होता है। कहाँ पे, स्फेनॉइड बोन में, ठीक है। उसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल फोसा, जिसमें ये सिचुएटेड होता है। ओके, कंटेन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब है, एक पोस्टीरियर लोब है। इनके अदर नाम लिखे हुए हैं। आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एंटीरियर ए से है तो ये इसे ए से ही याद करना, एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा पोस्टीरियर लोब है। अब पोस्टीरियर लोब हमें कैसे याद रखना है, कभी मिस्टेक ना हो एंटीरियर और पोस्टीरियर में। तो क्या है, पी के पास में सबसे पहले क्या आता है, एन आता है। ए बहुत दूर है, एन पास है, तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है पोस्टीरियर लोब जो है वो मोस्टली नर्व फाइबर्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से अटैच होता है, या बोलना चाहिए पोस्टीरियर लोब और हाइपोथैलेमस के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं नर्व फाइबर बनाते हैं। और एंटीरियर लोब जो है वो विद कैपिलरी नेटवर्क से, वो मोस्टली उसमें कैपिलरी नेटवर्क कनेक्शन बनाते हैं, ठीक। अब हमने बात कर ली एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब की, अब बचा इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। तो वो कैसे याद रखना है, एंटीरियर लोब ये है और पोस्टीरियर लोब ये है, बिटवीन लिखा है मतलब दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों के बीच में एक टिश्यूज टाइप होती है, मतलब टिश्यूज होते हैं सीधे सीधे, जिनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट लोब। ओके, नेक्स्ट आर्टीरियल सप्लाई की बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये बोला हुआ है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें मेनली सप्लाई होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, और वीनस ड्रेनेज होता है, वीनस साइनस बिटवीन द लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है आपको पता होगा, ठीक है। बिटवीन द लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, जो ड्यूरा मैटर की लेयर है उसके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरा मैटर की जो लेयर है उसके नीचे जो स्पेस है वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ खाली स्पेस है इसलिए बोला हुआ है साइनस कैविटी टाइप, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी वेन्स का नेटवर्क होता है इसलिए बोला है वीनस साइनसिस बिटवीन द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है, जो लेयर्स होती हैं मैनेजेस होती हैं, उनमें से एक मैनेजेस का नाम है ड्यूरा मैटर। तो बोन के जस्ट बाद ड्यूरा मैटर होती है, तो ड्यूरा मैटर के बाद जो स्पेस होता है उसे हम बोलेंगे वीनस साइनस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो इनडायरेक्ट होती है। वो कैसे, क्योंकि जो कैपिलरीज में ब्लड जा रहा है, जो ब्लड जा रहा है वो पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस में जाता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। और ये जो कैपिलरीज होती हैं आगे जाके कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो कैपिलरीज हैं उनके वो क्लोज कांटेक्ट में होती है किसके, सिक्रीटरी सेल्स के। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है तो उनके बीच में कुछ सेल्स होती हैं, और वो सेल्स क्या होती हैं, क्लोज कांटेक्ट में होती हैं किसके, कैपिलरी के, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि ये जैसे कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है। ये सारा कैपिलरी नेटवर्क है, इनके बीच में ये जो रेड कलर की है वो सेल्स हैं, और जो ब्लैक कलर का डॉट है मीन्स हार्मोन रिलीज हुआ है हाइपोथैलेमस से, और ब्लू डॉट का मतलब है यहाँ जैसे दिख रहा है आपको ब्लू डॉट, ठीक है। ब्लू डॉट का मतलब है यहाँ के रेड सेल सिक्रीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने कमांड किया है कोई हार्मोन रिलीज करके, हाँ यहाँ तक आया, तो सेल्स को ये ब्लड के थ्रू ये यहाँ आ गया हार्मोन, ठीक है। तो सेल्स इनिशिएट हो जाएंगे और जो पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होना है वो हार्मोन सिक्रीट होगा, ठीक है।
तो इसीलिए ये बोला है कि जो कैपिलरी नेटवर्क होता है क्लोज इन कांटेक्ट विद द सेक्रेटरी सेल्स, जो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, जो कि कहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है। इसलिए यहाँ पे वहाँ से कंटिन्यू किया है, सेक्रेटरी सेल्स क्लोज इन कांटेक्ट विद द ब्लड कैपिलरी। ठीक है, जो एंडोक्राइन सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स हैं, जो रिलीज़ करना है, जिन्हें हार्मोन रिलीज़ करना है, ठीक है, हार्मोन को रिलीज़ करने में हेल्प करती है, वो बहुत क्लोजली कांटेक्ट में होती हैं ब्लड कैपिलरीज़ के। तो वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्मोन भी, साथ में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है इसी ब्लड से सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ब्लड वाई कैपिलरी हाइपोथैलेमस एंटीरियर। अब ये क्या है, हार्मोन कैसे जाता है वो हम बता रहे, जो आपको यहाँ डॉट डायग्राम बनाया था वो। अब ब्लड है, ब्लड हाइपोथैलेमस में जाएगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। अब इससे बीच में क्या होता है वो देखिए, हाइपोथैलेमस में ब्लड गया तो ब्लड में ब्लड है और हार्मोन है। ये जो हार्मोन है इनिशिएटिंग हार्मोन मीन्स रिलीजिंग, और या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन हो सकते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में आए, एंटीरियर पिट्यूटरी में आने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है कि एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ठीक है, अब एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में कैपिलरीज के पास होते हैं। ठीक है, मतलब क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। तो क्या है, ये सेल्स डायरेक्टली रिलीज़ करेंगे हार्मोन कैपिलरी में, और फिर क्या होगा, कैपिलरी के थ्रू फिर ये मेन वेन्स में जाएगा और टारगेट ऑर्गन पे चला जाएगा। ओके।